नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एपीडी क्लासेस में, जहां पर सभी एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं हिंदी राजभाषा चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज, जो कि लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी SSC हो, एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, आरओ हो, पेट हो, सीटेट हो, टेट हो, तो उसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चैलेंज ये है कि 10 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आप दे पाते हैं। हर क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पास करना पड़ेगा और बाद में इसके आंसर चेक करते हुए आपको अपने मार्क्स ये कितने सही हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इसीलिए 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। और ये जो स्वीकृत हुआ, जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये किसने पारित कराया था या ये प्रस्ताव किसका था? तो गोपाल स्वामी आयंगर का था। तो ये भी आप याद रखिएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ये प्रस्ताव जो पारित हुआ था, ये किसने पारित किया था, सॉरी किसने प्रस्ताव दिया था? तो गोपाल स्वामी आयंगर ने दिया था। और हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं कहते, या हमेशा याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? राजभाषा। ये हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा, ये भी ऊपर डिस्कस किया गया था, का दर्जा दिया गया? लोक भाषा नहीं, संपर्क भाषा नहीं। कंफ्यूजन यहाँ और यहाँ, यही इसी दो जगह होती है। तो अभी ऊपर बताया गया, डिस्कस हुआ कि राष्ट्रभाषा नहीं कहेंगे कभी भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजभाषा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 अक्टूबर नहीं, 27 फरवरी नहीं, 29 दिसंबर को नहीं, 14 सितंबर। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। और ये प्रस्ताव किसने पेश किया गया था? तो गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा और मुंशी जी द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? लिपियां कई हैं, आपको पता हो। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, ब्राह्मी, सौराष्ट्री या गुरुमुखी? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देवनागरी। क्योंकि अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी, हिंदी के ब्रैकेट में क्या है? देवनागरी का प्रावधान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। और ये याद रखिए, 343 से 351 तक हमारे राजभाषा के बारे में दिया गया है। चलिए देखते नेक्स्ट वन। निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है? खसपरजिया, पढ़ाई, जोहारी या सलानी? तो गढ़वाली आप इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिए, गढ़वाली किसको बोलेंगे? ये है नेपाली भाषा। नेपाली भाषा के अंतर्गत आती है, मतलब पहाड़ी भाषा में आती है ये। तो इसका तो हो जाएगा ये सलानी हो जाएगा। बट ये यूपी स्पेशल में नहीं आएगा, मतलब यूपी में पूछने चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये उत्तराखंड जो पहाड़ी जोन है वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल आप याद रखिएगा कि जैसे हमारी भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। और 5 भाषाओं के अंदर उपभाषा में जो बोलियां वो कितनी हैं? 18 है। या अच्छे से याद रखिए किस अनुच्छेद में है? तो 343 से 351 तक है। किस भाग में है? भाग 7 में है। और कितनी बार संशोधन हुआ है? 3 बार संशोधन हुआ है। इन 3 बार संशोधन में कितनी भाषाएं टोटल हो गई है? 22 हो गई। शुरू में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था किस सन में? 55 में, 60 में, 65 में या 70 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 55 में हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे B.G. खेर जी थे। ये आप याद रखिएगा, एडिशनल चीजें ये है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप टेट सीटेट ये सब भी देते हैं तो। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? लिखना ये तो कभी नहीं हो सकता है, पढ़ना इम्पॉसिबल, बोलना और सुनना और समझना, इसी में सब कंफ्यूज होते हैं, बट थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। और ये देखिए वीडियो एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूजन इसी दोनों बहुत हो जाती है, और एग्जाम प्रेशर रहते हुए गलती होने चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सुनना और समझना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है 5, 6, 4 और 8। तो अभी क्या बताया गया, ऊपर हमने डिस्कस किया था कि भाषाएं कितनी हैं 22, उपभाषाएं कितनी हैं 5। तो ये उपभाषाओं को ही सर करता है। इसके अंतर्गत बोलियां कितनी हो जाती हैं? लगभग 18 बोलियां हो जाती हैं। और वही जो नेपाली पहाड़ी में था ना, जो भी आया था गढ़वाली, तो ये सब पहाड़ी में आ जाता है। तो उपभाषाएं कितनी हैं? 5। अगर पांचों भाषाओं की बात करें तो उनके नाम है, पांचों क्या क्या नाम है? पहला है पश्चिमी हिंदी, जो यूपी के पश्चिम साइड बोला जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? पूर्वी हिंदी, जो यूपी पूर्व साइड बोला जाता है। तीसरा क्या हो गया? राजस्थानी, राजस्थान भी अगर पश्चिम साइड ही है लेकिन दक्षिण पश्चिम साइड है तो राजस्थानी भी हो जाता है। फिर क्या जाता है? बिहारी, बिहार का पूरा साइड है ही है, बिहारी हो जाता है। और पांचवा आता है पहाड़ी। यही पांचों उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ये क्या है? 5 उपभाषाएं हैं जो कि क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, अमीर खुसरो की पुस्तक से। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, जयभट्ट के शिलालेख में। और लगभग किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में ही देवनागरी देखने को मिल गई थी, जो कि भारत के प्रमुख लिपियों में से एक है। कौन सी? देवनागरी लिपि में। इसका प्रारंभिक प्रमाण यहीं से मिलता है, देवनागरी लिपि का प्रमाण ही यहीं से मिलता है। आज देवनागरी के अंदर ही आपको हिंदी, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, मराठी, इवन नेपाली तक, ये सभी किसमें लिखी जाती है? तो ये सभी का यूज होता है किसमें? देवनागरी लिपि में ये लिखा जाता है। तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? शिलालेख में। किसके? जयभट्ट के। और जयभट्ट कहाँ के राजा थे? ये गुजरात के थे। तो गुजरात के जो जयभट्ट थे इनके शिलालेख में, और किस सदी में? 8वीं सदी में मिला था। और इसी देवनागरी लिपि में हिंदी लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं, मराठी और नेपाली भी इसी देवनागरी लिपि का यूज होता है इसको लिखने में। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। मानक भाषा की विशेषता क्या है? ऐतिहासिकता, मतलब उसका इतिहास हो तभी तो माना जाएगा, सही है। स्वायत्तता, इसकी स्वायत्तता हो, ये भी सही है। एक रूपता, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें ये सब भी हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? डी वाला शीर्षक ये बिल्कुल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वन, लास्ट वन देखते हैं। भारत के संविधान के हिंदी को राजभाषा बताया गया था। ये तो भी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था। 132 बिल्कुल नहीं, 13 बिल्कुल नहीं, 343 1, 272 1। तो 343 से कहाँ तक था? 351 तक था। किसको? राजभाषा के बारे में बताया गया। राजभाषा टोटल कितने हैं? 22 हैं। किस भाग में है? भाग 17 में है। उपभाषाएं कितनी हैं? 5 हैं। बोलियां कितनी है? 18 है। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज थी। आप हमारा अगर आपको ये पसंद आया है तो एपीडी क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए इसको, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना इसको ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना